नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से ही और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक कतार में बाएं से दिलीप का स्थान 10वां और जगदीश का स्थान दाएं से 20वां है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं और जगदीश दाएं से 23वें स्थान पर आ जाता है। कतार में कितने विद्यार्थी थे? अब ये पोजीशन एक्सचेंज करने वाला क्वेश्चन है। इसके पहले हमने पढ़ा सिंपल क्वेश्चन की एक पंक्ति में 50 लोग हैं, एक का स्थान बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, तो टोटल नंबर बताने थे। ठीक है, कई बार टोटल नंबर बताने थे और कई कुछ क्वेश्चंस में दाएं से या बाएं से पोजीशन बतानी थी या फिर कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज के करे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो व्यक्तियों की पोजीशन दी है और उन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया है, स्थितियों को आपस में बदल दिया है। तो उसके आधार पर हमें क्वेश्चन बताना है। तो समझते हैं आराम से क्वेश्चन को। विद्यार्थियों के एक कतार में बाएं से दिलीप का स्थान 10वां है। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे सॉल्व करना है। बाएं से 10वां है तो हमने बाएं से 10वें का मतलब यहां पर है राइट साइड और यहां पर है लेफ्ट साइड। ये है बायां और ये है दायां। राइट साइड मतलब दायां और लेफ्ट साइड मतलब बायां। बाएं से 10वें स्थान पर, तो यानी इस पोजीशन से यहां पर कौन सा है? 10th प्लेस पर 10वें स्थान पर कौन है? दिलीप है। दिलीप, ये दिलीप की पोजीशन दी है। लेफ्ट साइड से बाईं ओर से 10वें स्थान पर। अगर 10वें स्थान पर है तो इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक कितने लोग रहे होंगे? 9 लोग रहे होंगे, तभी तो ये 10वें स्थान पर पहुंचा। ठीक है, आगे देखते हैं। और जगदीश का स्थान दाएं से 20वां है। जगदीश कौन से स्थान पर है? दाएं से, यानी कि इस साइड से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है, 20th प्लेस पर है जगदीश। किस साइड से? राइट साइड से। ठीक है, ये दिया है। अभी देखो यहीं तक देखते हैं। यहीं तक एक कैच है क्वेश्चन में। क्या दिया है? अब यहां से पोजीशन दी है इसकी, दिलीप की, कि लेफ्ट साइड से इतना है और जगदीश दाएं साइड से 20वां है। अब इसकी क्या यही स्थिति संभव है? और कुछ भी तो हो सकता है ना। देखो, जरूरी थोड़ी ना इसके इस साइड ही बैठा हो। जो जगदीश है दिलीप के इस साइड में ही हो, राइट साइड में ही हो। ये भी तो हो सकता है कि लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है, एक ये वाली स्थिति भी तो बनेगी। ये 10वें स्थान पर है और यहां पर कौन है? दिलीप। और ये हो सकता है कि जो जगदीश है यहां पर बैठा हो, जो जगदीश है वो यहां पर बैठा हो। जगदीश कहां पर? 20वें स्थान पर, 20th प्लेस पर। किस साइड से? इस साइड से, यानी कि जो राइट साइड है इस साइड से। ये वाली पोजीशन भी तो बन सकती है कि ये इस साइड ना बैठ के इधर बैठा हो, तो दोनों पोजीशन बनेंगी। अब दोनों पोजीशन बनेगी तो हमने दोनों पोजीशन बना ली। एक ये वाली पहली वाली पोजीशन ये बनाई और दूसरी वाली पोजीशन ये बनाई। इसके आधार पे हम क्वेश्चन को आगे समझेंगे। अभी सिर्फ समझ रहे हैं क्वेश्चन को कि दोनों की दोनों पोजीशन संभव होती हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंक्ति में कम से कम संख्या क्या हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक नंबर क्या हो सकते हैं। तो ये कम से कम वाला सिनेरियो है कि ये इस साइड बैठा हो, और ये अधिक से अधिक वाला सिनेरियो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। वो क्वेश्चन पे हम समझेंगे। अभी बहरहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने यहां तक सॉल्व किया है, आगे देखें। यह दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब दिलीप की जगह जगदीश आ जाए, जगदीश की जगह दिलीप आ जाए। ठीक है, तो जगदीश दाएं से 23वें स्थान पर आ जाता है। दाएं से 23वें स्थान पर मतलब राइट साइड से 23वें स्थान पर, मतलब जगदीश की जगह अगर दिलीप बैठ जाए और दिलीप की जगह जगदीश आ जाए, इधर आ जाए जे और यहां पर आ जाए डी। इनकी भी बात करें तो यहां पर आ जाए डी और यहां पर आ जाए जे। तब किसकी पोजीशन? तो जगदीश दाएं से 23वें स्थान पर। दाएं से 23वां स्थान मतलब इसकी जो पोजीशन है यहां पर, ये क्या हो जाए? 23rd हो जाए। 23rd किस साइड से? 23वें स्थान पर दाईं तरफ से। या फिर जो जगदीश है इसकी पोजीशन क्या हो जाए? यहां पर 23rd हो जाए। 23rd हो जाए किससे? दाईं तरफ से। अब देखो, इनमें से एक को तो एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, इस नीचे वाले की बात करें अगर, तो जगदीश यहां से लेके यहां तक 20 स्थान थे। तो अगर जगदीश यहां पर आ गया था तो पोजीशन क्या है? तो नंबर तो कम होने चाहिए थे ना, 20 से कम नंबर होना चाहिए था ये वाला। लेकिन ये तो कह रहा है कि 23वें स्थान पर आ गया। कैसे आ गया जी?
20वां स्थान इधर है, तो 23वां तो और आगे की तरफ होना चाहिए था, तो ये वाली पोजीशन तो बनेगी नहीं, मतलब ये वाला तो जो डायग्राम है वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाले को चेक करते हैं, इसमें क्या दिया है। देखो जगदीश की पोजीशन पहले 20 थी दाईं तरफ से, अब कितनी हो गई, 23 हो गई। मतलब 23 कब हो गई, जब यहां पर आ गया जगदीश। जगदीश कहां पर आ गया, 23। बिल्कुल ठीक है जी, हो सकता है ऐसा, तो 20 यहां पर है, 21 यहां पर हो, 22 यहां पर, तो 23वां ये हो सकता है। 20 तो यहां तक था ही पहले, जो जगदीश था पहले 20वीं पोजीशन पर था, तो ये हो, 21 ये है, 22 ये है, 23 ये है, तो हो सकता है ना ऐसा। हाँ जी हो सकता है। तो इसी के आधार पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है आगे, तो कतार में कितने विद्यार्थी थे। अच्छा हमें बताना है कतार में कितने विद्यार्थी हैं। अगर दाईं तरफ से, राइट साइड से, इसे हटा देते हैं, अगर हम राइट साइड से बात करें तो अभी जो पोजीशन है, जो अभी पोजीशन है इस टाइम पे जगदीश की कितनी है, 23 है, 23rd है। कहां से है ये, राइट साइड से है। यही तो कहा है कि जो दाईं साइड से 23वें स्थान पर आ जाता है जगदीश, और जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है यानी बाईं तरफ से पोजीशन है, वो कौन सी पोजीशन है इसकी, 10वीं, यानी कि 10th है किस साइड से, बाईं तरफ से। बाईं तरफ से पोजीशन कौन सी है, 10वीं पोजीशन है। क्यों है बाईं तरफ से 10वीं, पहले दिलीप की 10वीं थी ना, और अब तो एक्सचेंज हो गया है, अब तो एक्सचेंज हो गया, मतलब दिलीप की जगह जगदीश आ गया। 10वीं पोजीशन किसकी हो गई, अब नई जो पोजीशन है जो लेफ्ट साइड से है वो जगदीश की हो गई। तो 10वीं पोजीशन ही अब इस टाइम पे जगदीश की है, जो पहले दिलीप की थी, और 23वीं जो पोजीशन है वो राइट साइड से है। हमें बताना है टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, तो टोटल बताने के लिए कितना क्या करेंगे, 23 प्लस 10 माइनस के 1, कितना हो जाएगा, 23 10 33 माइनस 1 यानी कि 32। ये आपको पता ही है क्यों किया है हमने -1। इसके पहली वाली क्लास में भी हमने समझा था कि दोनों की जो पोजीशन है उनको जोड़ेंगे, -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो पोजीशन है ये वाली जो पोजीशन है वो 2 बार काउंट होगी, इस 23 में भी आ गया और 10 में भी, तो 2 बार काउंट हुई, हमने तो रखनी एक बार थी, तो एक बार हमने माइनस कर दिया। 23 प्लस 33 माइनस 1 यानी कि 32। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 32। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। समझ में आया होगा। आराम आराम से स्टेप वाइज करो, आराम से हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर क्वेश्चन आ गया, पहले भी हमने सॉल्व किया है इस तरह के क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में जे तथा पी का आपस में स्थान बदल दिया जाए, साथ ही एल और व ओ का स्थान बदल दिया जाए, एम व एन का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो बताइए के किन 2 अक्षरों के बीच में आएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज पर है, जे और पी का स्थान बदल दिया, और एंड में आपको बताना है कि के किन 2 के बीच में आएगा, कि के किन किन के बीच में बैठा है। के किसके बीच में बैठा होता है, के 11वें स्थान पर आता है, उसके पहले क्या आता है, 10वें नंबर वाला जे आता है ना, जे के, उसके बाद में आता है 12वें नंबर वाला एल। तो जे और एल के बीच में बैठा होता है, लेकिन उसने कुछ चेंज कर दिए कि इसकी जे की पोजीशन पी से चेंज कर दी, ओ की जो है पोजीशन एल से चेंज कर दी, और एम की एन से चेंज कर दी। तो हम ये चेंज करके लिख लेते हैं ना। तो पहले हम अल्फाबेट्स लिखेंगे कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। यहीं तक जरूरत है, इसके आगे जरूरत है नहीं, तो इतना ही लिखते हैं। आगे क्या किया है उसने, कि पोजीशन चेंज की है, किसकी, जे और पी की पोजीशन। तो हम जे और पी की पोजीशन कर दें, मतलब जे के स्थान पर, इसके स्थान पर किसे लिखें, पी को लिख दें, इसके स्थान पर पी को लिख दें। और किसकी पोजीशन चेंज करी है, जे और पी की, तो पी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, जे लिख देंगे, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे। जे और पी की पोजीशन चेंज हो गई। और क्या है, एल और ओ की पोजीशन भी चेंज की है, तो एल के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, ओ, और ओ के स्थान पर लिख दिया हमने क्या, एल। ओ के स्थान पर क्या लिखा हमने, एल लिख दिया, एल ओ की पोजीशन चेंज। एम और एन का स्थान आपस में बदल दिया, यानी पहले क्या आ गया, यहां पर एन आ गया, और बाद में क्या हो गया, यहां पर एम हो गया। समझ में आया, जो जो कहा था उसने उसके हिसाब से हमने चेंज किया है। ठीक, अब क्या कह रहा है वो, कि अब क्या चेंज किया है उसने, कि के किन 2 के बीच में होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर आपस में बदला जाए तो के किन 2 अक्षरों के बीच में होगा। के अब किस किस के बीच में है, ओ के और पी के। आंसर भी क्या हो गया जी, के और पी के बीच में है। आंसर क्या हो जाएगा, पी तथा ओ के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। समझ में आया। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हमने पोजीशन चेंज की और लिख दिया।
और भी तरीका था। क्या तरीका था इसका? हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था उसी पर फोकस कर दे। के किन के बीच में आता है? के से पहले क्या आता है? जे, और के बाद क्या आता है? एल। तो जे और एल की पोजीशन का इन पर चेंज, इन्हें चेंज करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन दोनों को चेंज करना था। जे को किसके हिसाब से चेंज करना है कि जे के स्थान पर तो पी लिख देना है, तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया पी। एल को किससे चेंज करना है? ओ से चेंज करना है। एल के स्थान पर क्या लिख दिया हमने? ओ। तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि इसके पी और ओ के बीच में क्या है? के है। नई स्थिति के अनुसार में, क्वेश्चन के अनुसार में पी और ओ के बीच में के है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। किसी पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं। आदित्य दाएं से 38वें स्थान पर बैठा है, जबकि विक्रम बाएं से 27वें स्थान पर बैठा है। यदि सचिन इन दोनों के बिल्कुल बीच में हो तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा? पोजीशन बतानी है दाएं स्थान से। किसी पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं, टोटल स्ट्रेंथ है 50 की। आदित्य दाएं से 38वें स्थान पर बैठा है। आदित्य की पोजीशन क्या है? दाएं से, यानी राइट साइड से 38वें स्थान पर। तो इस साइड से बात करें तो कौन सी पोजीशन है? 38। किसकी पोजीशन है ये? आदित्य की पोजीशन है। आदित्य यहां पर बैठा है किस साइड से? राइट साइड से, दाईं तरफ से, यानी कि इस साइड से दाईं तरफ से जो पोजीशन है आदित्य की, 38वें स्थान पर बैठा है। जबकि विक्रम बाएं से 27वें स्थान पर है। अब विक्रम कहां पर बैठा है? इस बाएं साइड से 27वें स्थान पर, यानी कि यहां पर कहीं बैठा है। कौन बैठा है यहां पर? विक्रम बैठा है। और ये पोजीशन कौन सी है? 27th है। किस साइड से है? लेफ्ट साइड से है, यानी कि बाईं तरफ से पोजीशन है। इतना समझ में आया कि हमने ऐसे क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? देखो 38 और 27 अगर हम बात करते, ऐड करते तो कितना हो जाता? 8 7 15, और कितना हो जाता 65 65, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 50। तो ऐसा तो है नहीं हम एक्सपेंड करके बैठा देते कि हम ऐसे लिखते कि विक्रम यहां पर है, विक्रम, और यहां पर कौन है? आदित्य है। ये नहीं कर सकते थे ना हम, इसलिए हमने ऐसा नहीं बनाया कि ये क्या है आपका लेफ्ट और ये राइट। ये पॉसिबल नहीं था ना डायग्राम, इसलिए ये वाला हमने डायग्राम नहीं बनाया। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि ये तो जो पोजीशन है इसकी 38 है और इसकी कितनी है? 27 है। तो 38 और 27 65 हो जाते। 65 तो टोटल स्ट्रेंथ है ही नहीं ना। अगर दोनों एक पोजीशन पर बराबर बराबर भी बैठे होते, इनके बीच में एक भी नहीं बैठा होता, तब भी जो नंबर है स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ वो ज्यादा हो गई होती। तो इसलिए ये वाला डायग्राम पॉसिबल था नहीं। इसलिए हमने क्या बनाया? ये वाला डायग्राम बनाया कि जो पोजीशन है वो इस तरह से हो सकती है। इस एंड से आदित्य की पोजीशन 38 यहां पर हो, और इस एंड से, इस वाले कोने से जो विक्रम की पोजीशन है वो यहां पर हो। तो डायग्राम इस तरह से बनाया। ये वाला क्यों नहीं बनाया? समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं क्या बताना है। यदि सचिन इन दोनों के बिल्कुल मध्य में हो। सचिन कहां पर है? इन दोनों के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में। मतलब सचिन से जो आदित्य की दूरी है वही सचिन से विक्रम की दूरी है। दूरी का मतलब इनके बीच में जितने लोग हैं, सचिन और आदित्य के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सचिन और विक्रम के बीच में भी व्यक्ति उतने ही होंगे। अगर एक है तो एक होंगे, दो हैं तो दो होंगे। यदि सचिन इन दोनों के बिल्कुल बीच में है तो उसका दाएं से स्थान, तो उसकी राइट से पोजीशन बतानी है कि ये कौन से स्थान पर है? सचिन। यहां पर कौन है? ये सचिन है। अब हमें ये बताने के लिए कि सचिन है, तो हमें ये बताने के लिए कि सचिन की राइट से पोजीशन क्या है, हमें सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है कि आदित्य और विक्रम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब कैसे पता करें जी कितने लोग बैठे हैं? कुछ और कंडीशन दे रखी है क्या? हाँ जी दे रखी है, 50 लोगों की दे रखी है। यहां से ये कितने, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 50। जब 38वीं पोजीशन पर ये है, आदित्य 38वीं पोजीशन पर है, तो यहां पर और कितने बचे? ये और कितने लोग बचे? 12 ही तो बचे 50 करने के लिए। यानी टोटल 38 ये है, 38वें पर तो आदित्य है राइट साइड से, और 12 और होंगे। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड से बात करें तो जो पोजीशन है विक्रम की ये 27 है। 27 के बाद में कितने और बचे होंगे? ये 23 बचे होंगे। 27 के बाद में 23 बचे होंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया। क्या पता चला? कि इधर तो 12 लोग हैं और इधर 23 हैं। ये वाले 23 निकाल दो, ये वाले 12 निकाल दो, तो उतने उतने लोग बीच में हैं, इन दोनों के बीच में है। 12 इधर से निकाले, 23 इधर से निकाले, तो 12 - 12 12 प्लस 23 कितना हो गया?
3 2 5, 2 और 1 3, यानी 35 निकाल दिए। कितने में से? 50 में से। 50 में से 35 निकालोगे तो कितने बचेंगे? 50 में से 35 निकाले तो बचे 15। मतलब जो बीच में ये लोग बचे हैं ये टोटल 15 लोग हैं, इंक्लूडिंग, मतलब आदित्य और विक्रम को शामिल करके कुल 15 लोग बचे हैं बीच में, क्योंकि इधर वाले 12 तो निकाल दिए, यहां से इधर वाले हटा दिए हमने, और विक्रम से इस साइड वाले भी हटा दिए, तो बचे कितने? बाकी के जो लोग बचे वो 15 लोग बचे। अब 15 लोग में से सचिन बिल्कुल बीच में है। बीच वाले का मतलब कैसे है, किस तरह से है सचिन? सचिन यहां पर बैठा है, सचिन, और इधर क्या है इसके इस साइड पर कौन है? आदित्य है, आदित्य है, और इस साइड पर कौन है? विक्रम है, विक्रम है। अगर 15 लोग हैं ये टोटल, तो ये कौन सी पोजीशन पर होगा? 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, तभी तो होगा, यानी 7 इधर होंगे लोग और 7 इधर होंगे, तो ये कौन से नंबर पर होगा? 8वें नंबर पर होगा, 8th पोजीशन पर होगा। जब भी तो 7 इधर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8वीं पोजीशन पर होगा जो बीच में है ना। 15 का आधा कितना होता है? 7.5, 7.5 तो आएगा नहीं, यानी 7 इधर हो, 7 इधर हो, 14, और जो बीच वाला होगा वो 15। 15 में 8वां जो प्लेस होता है, स्टार्टिंग से प्रारंभ करके 8वां जो प्लेस है उसके 7 इधर होते हैं इस साइड में, 7 दूसरी साइड में, तो बीच में कौन सी पोजीशन है? ये 8वीं पोजीशन है। तो ये कौन सी पोजीशन पर है? 8th पोजीशन पर है इन 15 में। अब हमें क्या पता चला कि इससे दूरी, अगर विक्रम से दूरी है इसकी कितनी है? 8वीं पोजीशन पर है, या फिर आदित्य से कौन सी पोजीशन पर है? ये 8वीं पोजीशन पर है, राइट साइड में। अब हमें बताना क्या है कि सचिन इन दोनों के बिल्कुल बीच में हो तो उसका दाएं से स्थान, मतलब इस साइड से स्थान बताना है, इस साइड से स्थान बताना है। तो आदित्य कौन सी पोजीशन पर है? आदित्य की पोजीशन कौन सी है? 38, 38 ये है, तो ये वाली इससे पहले क्या आ जाएगा? 37, 36, 35, 34, 33, 32, और इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी आपकी? 31 पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन कौन सी आ जाएगी? 31st पोजीशन पर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्योंकि जो आदित्य की पोजीशन थी वो तो राइट साइड से ही बता रखी थी ना, कि राइट साइड से 38वें स्थान पर है। 38वें स्थान पर है तो आपने क्या किया? 7 माइनस कर दिए। 38वें पर था तो ये 37, 36, 35, 34, 33, 32, और ये वाली जो पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई? 31वीं पोजीशन पर। कौन आया? आपका जो सचिन था वो 31वीं पोजीशन पर था। पोजीशन कौन सी हो गई इसकी? 31वीं पोजीशन हो गई, क्योंकि सचिन क्या है? बीच में, यानी 8th पोजीशन पर है। 1 2 3 4 5 6, यानी 7 लोग इधर बचे हुए हैं, इंक्लूडिंग आदित्य। समझ में आया? आगे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए, किसी कक्षा में विराट का स्थान 67वां है और रोहित का स्थान दाएं से 57वां है। उन दोनों के बीच में 32 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी? ऐसे ही हमने एक पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने समझा था कि न्यूनतम अधिकतम का क्या कॉन्सेप्ट है। विराट का स्थान बाएं से 67वां, बायां मतलब लेफ्ट साइड और दायां मतलब राइट साइड। विराट की पोजीशन दे रखी है, कौन से स्थान पर है? 67वें स्थान पर है विराट, ठीक है। और क्या दे रखा है साथ में? रोहित का स्थान दाएं से 57वां है। रोहित कौन से स्थान पर है? रोहित की जो पोजीशन है, ये अगर राइट है ये लेफ्ट है, तो जो रोहित है यहां पर है कहीं। रोहित कौन से स्थान पर है? 57वें स्थान पर है। 57वें स्थान पर किस साइड से? राइट साइड से, दाईं तरफ से, दाएं स्थान से 57वें स्थान पर है। तो आपको क्या बताना है कि पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। एक तो ये पॉसिबल कंडीशन है, और ये कंडीशन भी तो पॉसिबल है। यहां पर कौन बैठा हो? विराट, ये पंक्ति हो पूरी, और रोहित यहां पर बैठा हो। ये वाली पोजीशन भी तो संभव है। ये आपकी राइट साइड और ये आपकी लेफ्ट साइड। राइट साइड से रोहित कौन से स्थान पर? 57वें स्थान पर, और विराट लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर? 67वें स्थान पर। दोनों में से कम जिस पर भी नंबर आएगा वो आपका आंसर, क्योंकि न्यूनतम संख्या बतानी है। न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन के हिसाब से 32 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? वो 32 व्यक्तियों का है। 32 व्यक्तियों का गैप है, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 32 यहाँ पर, या फिर अगर यहाँ पर भी बैठे हो तो यहाँ पर भी कितने होंगे आपके? 32। सो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट तो बाद में करेंगे पर पहले समझेंगे। अगर ये वाला नंबर अगर हम लें तो यहां से अगर इसको काउंट करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। क्यों? क्योंकि विराट यहां पर है प्लस 32,
प्लस ये 57, 67 प्लस 32 प्लस 57, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। यहां पर करेंगे तो ये तो ओवरलैप कर रहे हैं ना, ओवरलैप करने का मतलब रोहित इधर आ गया, विराट इधर आ गया, तब हमें ये वाला तो पॉसिबल है नहीं। इससे तो आपको अधिकतम नंबर मिलेगा कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ जाएगी यहाँ पर 67 प्लस 32 प्लस 57, ये आपका अधिकतम नंबर मिलेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे न्यूनतम नंबर बताने हैं। इसकी पोजीशन कितनी है 57 है। अगर मैं इसमें से एक कम करूं तो 56 आ जाएगा ना, लेकिन कम इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं 32 बैठे हैं, 32 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं। अगर इन दोनों के लोग बीच में एक ही बंदा बैठा हुआ होता तो तब आप कितना कम कर रहे होते। देखो ये समझो, आप रोहित है और यहां पर विराट है, छोटे नंबर से समझते हैं। मान लो इसकी जो रोहित की पोजीशन है इधर से, जो राइट साइड है इधर से 8वीं है, और इन दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है विराट की राइट साइड से, राइट साइड से विराट की पोजीशन निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक बैठा है, तो मैंने क्या किया 8 में से एक तो ये घटाया और एक और घटा दिया। 8 में से 2 घटाया तो 6 आ गया ना, 6th पोजीशन। 8 में से जो बीच वाला एक बैठा था वो घटा दिया और एक और घटा दिया। क्यों, क्योंकि मुझे विराट की पोजीशन निकालनी है, यानी एक और एक दो घटाना पड़ा मुझे। 8 माइनस 2 बराबर के 6, 6th पोजीशन आ गई विराट की राइट साइड से। अगर इतना छोटा नंबर हो, बीच में जितने बैठे थे उससे एक एक्स्ट्रा घटा दिया। ऐसे ही हमने विराट की पोजीशन हमें किस साइड से पता है, लेफ्ट साइड से। अगर हमें विराट की पोजीशन राइट साइड से निकालनी है, दाईं तरफ से निकालनी है, तो रोहित की पोजीशन में से 32 प्लस 1 इतना घटा देंगे। तो हम घटाएंगे, लिखेंगे क्या आएगा आपका 57 माइनस 32 प्लस 1, इतना माइनस कर दो, यानी 57 माइनस 33 कितना जाएगा 4 3 2, यानी 24। इसकी जो पोजीशन है कितनी आ गई 24th पोजीशन आ गई। किसकी पोजीशन है ये, विराट की पोजीशन है। किस साइड से है, राइट साइड से है। अब विराट की पोजीशन राइट साइड से ही पता है, लेफ्ट साइड से ही पता है। ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि एक व्यक्ति की राइट साइड से पोजीशन दे रखी है और लेफ्ट साइड से भी पोजीशन दे रखी है। आपको बताना क्या है कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं। तो आप कैसे बता देंगे इसे, 67 प्लस 24 माइनस 1, टोटल कितना हो जाएगा 67 प्लस 23, यानी आंसर हो जाएगा आपका 90। टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 90 की स्ट्रेंथ आ जाएगी। टोटल 90 लोग उस पंक्ति में होंगे। समझ में आया ना क्यों घटाया हमने, 57 में से 33 घटाया, यहाँ पर 32 प्लस 1, 32 तो वो लोग जो बीच में बैठे थे और एक ये वाली पोजीशन जो विराट की पोजीशन थी राइट से, वो हमने माइनस कर दी। तो आंसर क्या हुआ आपका 24th पोजीशन राइट साइड से विराट की पोजीशन आ गई। सॉल्व कर लेंगे, अगले पर चलते हैं। मोहन बाएं से 35वें स्थान पर बैठा है, सोहन दाएं से 22वें स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में 54 व्यक्ति हैं तो मोहन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है। मोहन बाएं से 35वें स्थान पर, बायां लेफ्ट और ये राइट, बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है मोहन, 35वें स्थान पर, 35th पोजीशन पर है मोहन है। आगे क्या दिया है, सोहन दाएं से 22वें स्थान पर है, दाएं से 22वें स्थान पर है, दाएं से राइट साइड से 22वें स्थान पर कौन है, सोहन है, ये इस पोजीशन में है। आगे क्या दिया है, इन दोनों के बीच में यदि पंक्ति में 54 व्यक्ति हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ है यहां से लेके यहां तक की वो कितनी है 54 है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो 35 प्लस 22 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 30 20 50 और 2 और 5 7, यानी 57 हो जाएगा। और टोटल स्ट्रेंथ तो 54 है। अगर ये दोनों बराबर बराबर भी ऐसे भी बैठे हो ना, इनके बीच में एक भी ना हो, तब भी ये इस साइड नहीं बैठ सकता सोहन, क्योंकि फिर तो नंबर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। दूसरे मतलब ऐसे, इसकी पोजीशन किसकी दे रखी है, ये मोहन की पोजीशन कौन से पोजीशन पर है, ये 35 पर मोहन है, और सोहन कौन सी पोजीशन पर है, राइट साइड से सोहन है 22वें स्थान पर। किस साइड से है ये, इस साइड से है, यानी कि राइट साइड से है, दाईं तरफ से है सोहन। इन दोनों के बीच में बताना है। अब देखो हमें बताना है 35 और 22 इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं सोहन और मोहन के।
कब? जबकि टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 54 की है, 54 की स्ट्रेंथ है। अगर 22 यहां पर हैं तो बाकी बचे हुए कितने हैं इस साइड में? सोहन के इस साइड कितने बचे? सोहन के इस साइड में कितने बचे? 32 लोग और बचे ना। ऐसे ही 35 इधर है तो 54 कितने करने के लिए कितने बचे यहां पर? 19 यहां पर बचे ना, 19 इस साइड में बचे ना सोहन के, 35 यहां पर, 19 और मिला देते तो 54 हो जाते, पूरी सीरीज पूरी हो जाती। ऐसे यहां पर 22 थे, 32 और मिला देते तो कितने हो जाते? 54। मतलब सोहन के इस साइड, सोहन के इस साइड जो थे वो हटा दो, मोहन के इस साइड जो थे वो हटा दो, फिर सोहन और मोहन के समेत में जितने लोग बचेंगे उनकी ही हम बात करेंगे। तो कितने हटाने हैं आपको? 32 और 19 माइनस कर दो, किसमें से? 54 में से। टोटल तो 54 है, माइनस क्या कर दो? 32 प्लस 19, ये आपने माइनस कर दिया। क्या हुआ? 54 माइनस 2 और 9 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 और 3 5, टोटल लोग कितने बचे? 3। 3 लोग बचे सोहन और मोहन को लगा के। सोहन ये है, सोहन यहां पर है मोहन, ये 3 लोग होने चाहिए। तो 1 और 2 ये हैं, तो बीच में कितना है? सिर्फ एक व्यक्ति है, जब भी तो 3 लोग हैं। 3 लोग हैं तो बीच वाला व्यक्ति कौन है? एक ही बचा है, एक ही व्यक्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।